हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, जन जन के मन पर छाया है नफरत का अंधियारा, घर घर में फैला दो प्रेम एकता का उजियारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 28 जून 2025। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति होती रहे उसकी विधि बताते कहा कि बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि सोने के पहले अपना पोतामेल रखो, अंदर देखो कि किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। गीत भी गाते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो बाबा कहे अपने को देखना है, हम कितना बाबा की याद में रहते हैं, हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। देखना है सारे दिन में हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। ऐसे चार्ट रखने से उन्नति को पाएंगे। फिर सेवा के लिए कहा कि बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए, आपस में मिलकर सेवा के लिए राय निकालनी चाहिए, सर्विस की युक्तियां निकालनी है कि मनुष्य का जीवन हीरे जैसा कैसे बनाए। बाबा कहे यह कितना पुण्य का कार्य है। फिर विशेष कहा कि कोई पर ग्रहचारी होते हैं तो उनको कहते हैं कि 9 रत्नों की अंगूठी पहनो तो ग्रहचारी उतर जाएंगी। भक्ति मार्ग में अनेक सारे टोटके देते रहते हैं ग्रहचारी उतारने के लिए। यहाँ बाबा ग्रहचारी उतारने के लिए सभी धर्म की आत्माओं को एक ही टोटका देते हैं, मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन। इस याद से ही हम एवर हेल्दी वेल्दी निरोगी बनते हैं। तो क्यों ना याद का चार्ट रख उन्नति को पाए। फिर एग्जाम्पल देते कहा कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक बच्चे को यह ख्याल में रखना है कि हम बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी चलन फिर ऐसी होंगी, वह पुरुषार्थ में गैलप करते रहेंगे। और बाबा कहे ऐसी स्थिति तब बनेगी जब रोज शाम को अपनी अवस्था देखेंगे। लास्ट में और विशेष कहा कि तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा शब्द निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा बहुत फायदा है। यह बाबा शब्द खूब अच्छी रीति अपने अंदर घोटते रहो, अर्थात दिल में बाबा की छाप लग जाए। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोतामेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। आज मुरली से प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होंगी। उत्तर में बाबा कहे जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे, अर्थात आत्मिक नाता बना रहेगा। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे जट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए, एक पिता की संतान। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के पहले अपना पोतामेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है। गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो। बाबा कहे गीत में भी गाते हैं ना, हे प्राणी अपने अंदर को देखो, कितने पाप कितने पुण्य जमा है, हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? बाबा कहे वापस घर कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अंडरलाइन। बाबा कहे जब मैं आऊं तभी स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं।
अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। बाबा कहे अभी तुम इस पार से उस पार जाने के लिए संगम युगी नाव पर बैठ गए हो, तो फिर पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहे इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है, अभी सबको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहे मुक्ति जीवन मुक्ति अक्षर प्रायः मनुष्य बोलते रहते हैं, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति का भावार्थ क्या है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़ी ही, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं, अर्थात समझाने देते हैं, रास्ता बताते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह अपना पुता मिल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितना पुण्य का काम है। बाबा कहे सबकी सर्विस करना, सबको रास्ता बताना, यह कितना पुण्य का काम है। उसके लिए बाबा कहे सर्विस का शौक रखना है, आपस में मिलजुल कर राय कर सेवा करनी है। इसमें खर्चे, बाबा कहे इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। अंडरलाइन, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। फिर से बाबा ने नशा दिलाया कि पुखराज परी, सब्ज परी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। बाबा कहे कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन। बाबा ने कितनी सुंदर और सरल बात बताई कि दुनिया में कोई के ऊपर भी ग्रहचारी बैठती है तो क्या कहते हैं, 9 रत्न की अंगूठी पहनो, ऐसे ऐसे करो। लेकिन यहाँ बाबा कहे सभी धर्म की, सारे विश्व की आत्माओं के लिए एक ही टोटका है सब ग्रहचारी उतारने के लिए, और वह है मन मना भाव, क्योंकि भगवान पिता तो एक ही है ना। बाबा कहे मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है, तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों न अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत है जो 2-4 दिन चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है, तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हम में ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे बाबा कहे अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है। वर्षा कहाँ से मिलेगा। एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय हो पड़ता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, अर्थात आत्मिक दृष्टि बनी रहेंगी। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है
तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे जट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्मा तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है, तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। बाबा कहे सब वैरायटी बच्चे हैं, कोई को तो बंधन होता है तो भी अच्छा याद में रहते हैं, कोई बंधन मुक्त है तो भी बुद्धि फिर भी इधर उधर जाती है, अर्थात बाबा की याद में पूरा नहीं रहते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाप के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पार्ट बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बातें करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। अंडरलाइन बाबा कहे जितना तुम अपने आप से व बाबा से रूह रिहान करते रहेंगे उतना सदा हर्षित रहेंगे, अपने चलन में भी सुधार आएगा और अपना चार्ट भी अच्छी रीति रख सकेंगे। बाबा कहे बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो। बाबा कहे अभी स्मृति आई है ना, तो तुम अपने को एक्टर समझते हो, ड्रामा का पार्टधारी समझते हो। आगे नहीं समझते थे, अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी, सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। बाबा कहे आत्मा परमात्मा से जाकर कब मिलेंगी, वह अपने नए घर में कब जाएंगी, जब एक बाबा की याद में पक्की रहेंगी। बाबा कहे और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएंगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। अंडरलाइन बाबा कहे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना लौकिक में, वह अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ बच्चों को भी यह अपने आप से प्रॉमिस करना है, लक्ष्य रखना है कि हम बाबा से पूरा पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे, इतना निश्चय हो। बाबा कहे उनकी फिर चलन भी ऐसी ही होंगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना, बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसी को तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात वह देवी गुण देवी चलन नहीं दिखाई पड़ती, यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाए। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अंडरलाइन बाबा कहे हर एक को अपना लक्ष्य पाने के लिए इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल कल्पांतर नहीं होंगे, तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने लायक हैं, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएंगी। बाबा कहे यह बाजी कल्प कल्पांतर की है,
अगर अभी प्राप्ति किया तो कल्प कल्पांतर की प्राप्ति की नोंद हो जाएंगी, और अगर अभी हार खा लिया तो कल्प कल्पांतर के लिए हार हो जाएंगी, अपना श्रेष्ठ पद मिस कर देंगे। बाबा कहे डबल सरताज डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेंगी, मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा कहे जब अपने पद का साक्षात्कार होगा तो रियलाइज करेंगे कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हम पुरुषार्थ कर लेते तो हम भी अच्छा पद पा लेते। बाबा कहे रियलाइज करेंगे कि बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो, पार्टी ले आते हैं ना, फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई न कोई रूप धर कर पकड़ लेती है, कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है, तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। बाबा कहे बच्चों को तीसरा नेत्र किस लिए मिला है? सारा ज्ञान समझने के लिए और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने के लिए, क्योंकि यथार्थ समझ मिल गई कि प्राप्ति किस में है तो वह कार्य करना है, इसलिए तीसरा नेत्र मिला है। बाबा कहे देह अभिमान को छोड़ते जाओ, ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना है। बाबा कहे आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का भावार्थ यह नहीं है कि किसी को देखना ही नहीं है, या किसी से बात करते हुए आंखें नीचे करनी है, किसी के सामने नहीं देखना, नहीं, एक दूसरे से बात करते सामने देखते हुए दृष्टि में यह बात पक्की रहे कि हम आत्मा भाई भाई हैं। बाबा कहे देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड शिव बाबा माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर फिर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि जब भी किसी से बात करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, तो मुख से बार बार बाबा बाबा शब्द निकलना चाहिए, अर्थात अंदर बाबा शब्द घोटना है, बाबा शब्द दिल में छप जाना चाहिए। बाबा कहे सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जानो, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखे हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस हुवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। बाबा कहे यह बोर्ड पर लिख दो, गेट वे टू हेवन। और क्या लिखना है कि स्वर्ग के द्वार खुलने से पहले भगवान से स्वर्ग का वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं।
बाबा कहे कोशिश करो, चिंतन करो कि हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं, अर्थात ऐसे अच्छे अच्छे चित्र लगाएं जो रोज लोग आकर देखे समझे। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके, नई दुनिया में जाने लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, न कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम परम धाम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होंगी। यह भी खुशी रहे हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। बाबा कहे एक तो स्मृति रहे हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, दूसरी स्मृति रहे हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो यह दोनों इतने ऊंचे समान हैं, वह भूलने क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सारा दिन मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरा पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बताते हैं, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। बाबा कहे अमूल्य रतन कैसे बनेंगे। अपने समय को अमूल्य रीति यूज करने से अमूल्य रतन बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजय बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजय बन जाते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेंगी। बाबा कहे रूहानियत की दृष्टि सदा बनी रहे, तो उसमें दोनों बातें आ जाती हैं, पवित्र दृष्टि भी रहती है और साथ में सबके लिए शुभ भावना भी रहती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।